किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी। भाइयों, ये बात है बहुत पुरानी। एक जाट परिवार था, उनके दो लड़के थे। जाट ने सोची दोनों को मैं अफसर बना दूं, दोनों को स्कूल भेजते थे पढ़ाने के लिए। तो भाइयों वे जो बच्चे थे, एक उनमें होशियार था पढ़ने में, एक थोड़ा जीरो था। वो जो जीरो था वो अपने बापू गैल लगा रहता खेती में, और जो दूसरा था पढ़ने में होशियार, उसे बापू जो था रोज स्कूल भेज देता था, उसकी ध्यान रखता पढ़ाई का। भाई वो पढ़ता रहा, बड़े होते चले गए बच्चे। जो बड़ा लड़का था वो पढ़ता पढ़ता हॉस्टल में रहने लगा। हॉस्टल में रहते रहते भाइयों उसे गांव से लगाव खत्म हो गया, वो कई कई महीने में आता था। और जो छोटा था लड़का, उनने पढ़ाई छोड़ दी, वो अपना पिताजी के अपना खेती करता रहता था। तो भाइयों ऐसे होते होते उनके रिश्ते की बात आई। तो भाइयों छोटे लड़के को कोई नहीं चाहता था, हर लड़की वाला चाहता था कि बड़े का रिश्ता ले लें हम, क्योंकि बड़ा जो था पढ़ने में होशियार था, पढ़ लिख रहा था। गांव में पढ़े लिखे की वैल्यू नहीं रहती बिल्कुल भी, जबकि बड़े लड़का मना कर देता था कि पिताजी मुझे भी शादी नहीं करानी। तो भाइयों जब दोनों लड़के जवान हो जा, पिताजी सोचता है यार हम भी बुजुर्ग हो गए, इस छोटे की शादी कर दो, चलो बड़ा नहीं करवा रहा। तो भाइयों एक लड़की मिल जाए, एक परिवार की जाट की, कम पढ़ी लिखी थी, उन्होंने बेचारा वो ज्यादा नहीं पढ़ाई, 5वीं चौथी क्लास थी, उसका रिश्ता तय हो जा। रिश्ता होके वो ब्याह हो जा, ब्याह होकर लड़की घर पा जा। भाइयों बात करता हूँ मैं सासू को, सासू कैसे विचार होने चाहिए। भाइयों कुछ सास जो हैं, मान लिया सास जो होती हैं वो उसे कम से कम 30-35 साल बड़ी होती हैं, तो उनका जमाना अलग होता था। अब बाद का जमाना अलग है, आने वाला टाइम जो अलग है। अब हमारा जमाना लगता, अब जो बच्चों का आ रहा है, जब हमारा आंसर इसका जमाना अलग रहेगा। तो भैया ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी हर चीज बदलती है। जैसे पहले मोबाइल नहीं थे, फोन नहीं थे, अब जा हर आदमी की जेब में मोबाइल फोन है, ऐसे ही समय बदलता है। तो भाइयों सास जो थी, सास थी चिड़चिड़ी सी कुछ, वो जाटनी, वो जाट ने समझाया उनको एक काम करिए, देखिए बहू वाली दूसरे की लड़की है, इससे ये माथा चढ़ा कर बात ना करिए। मुझे बहुत समझाया उनको, अपनी बेटी समझिए। और वो तो भाइयों वो जाटनी जो थी, जाट पे को ऐंठन लगी कि मुझे कानून बता रहा, मैं खुद अकलमंद हूँ। खैर कोई बात नहीं, जाट चुप रहा। उस लड़की पर खाना बनवाया गया, तो बापू बेटे खान बैठ के रोटी, सब्जी में नमक ज्यादा था। लड़के ने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी ने बेटे की तरफ इशारा कर दिया कि चुप रहो। तो भाई ये दोनों ने रोटी खा ली, जिक्र नहीं करा। फिर सरसों का नंबर आया, सासू ने नमक मुंह में जाते एकदम कहा, माथा चढ़ा के, ये सब उसी का है, इसके माँ बाप ने, इसमें नमक भर दिया, सब्जी कड़ी कर दी, बिगाड़ दी सब्जी। तो भाइयों बहू सुन रही थी रसोई में, उसका मूड ऑफ हो गया बेचारी का। चौधरी ने इशारा भी करा बुढ़िया को कि ज्यादा ना बोल रहे, चुप रहो। वो नहीं माननी, क्या गलती से भी हो जा। खैर कुछ दिन बाद वो बहू समझ गई, बहू का इसका चिड़चिड़ापन बुढ़िया का, अपने घर गई। घर जाकर वहाँ पूछ चाहिए, लोंडी लारी जो है, माँ भी पूछती है, बहन भी पूछती है, अगर पर्सन कैसा बर्ताव रहा। उसने बेचारे ने बता दिया कि मेरी सास जो है अक्खड़ विचारों की है, ससुर तो बहुत सज्जन आदमी है, क्योंकि उन्होंने खाना खाया बिल्कुल भी जिक्र नहीं करा, ना उन्होंने जिक्र करा, अपने आदमी के बारे में बताती है, उनको बुढ़िया बहुत हराम है। तो सास बहू को यहाँ से ही मन मुटाव शुरू हो गया, नमक के ऊपर ही। कायदे में सास को बात नहीं माननी चाहिए थी, लेकिन निभाई नहीं उसने बिल्कुल भी। उसके बाद में जो है बड़ा लड़का जो है वो बाहर रहने लगा, उसका कोई मतलब नहीं खेती बाड़ी से, ना उन्होंने शादी करे, वो तो अपना
A1 लाइफ जी रहा था, ना उसका सपना था खेती करना। वो तो सोच रहा था जिस दिन पिताजी मर जाएंगे अपने जमीन बांट के अपने हिस्से बेच के मैं तो शहर में रहूंगा, मैं तो गांव में रहने का नहीं। उसके विचार ये ख्याल ये लगते सच, क्योंकि उसे संस्कार ही ऐसे मिले थे। तो भाइयों, बुढ़िया जो है, बहू जो है जाटनी मतलब सास, वो बहू को अपने रंग में रंगना चाहती है। जैसे भक्तों में जाना, तांत्रिकों में जाना, या किसी की पूजा पाठ करना, मतलब अपने विचार पे चलाना चाहती थी। बहू के अलग संस्कार थे उसके, क्योंकि हर परिवार में अलग अलग तरह के विचार होते हैं सबके। बहू जो थी सास के रंग में नहीं रंग पाई, सास ने बहुत जोर लगाए, नहीं रंग पाई। कुछ समय बाद में, कई साल हो गए, तो भाइयों बुढ़िया ने बहुत कोशिश करी बहू को अपने रंग में रंगने की, लेकिन बहू नहीं रंग पाई उसके। उनके विचार अलग हो गए, खटल होने लगी। बहू जो थी अपने ससुर की इज्जत करती थी काफी, सास की जो इज्जत थी उसकी निगाह में खराब हो गई, क्योंकि सास ने पहले ऐसी बात कर दी खटल उससे। तो भाइयों इसमें धीरे धीरे जो है मनमुटाव शुरू हो गया। मनमुटाव होने में उनमें ताने होने लगे। जरा सी बात पे सास उसे ताना देती। पहले तो सास होती थी मेरे लड़के की शादी हो जा, शादी होती ही उन्होंने शौकन वाले किस्से शुरू कर दिए। ससुर जो था बेचारा उसे पता लगता, बहू कहती देखो पिताजी मुझे ये सब, बहू बेचारी बोल पड़ती ससुर से कि पिताजी मुझे मम्मी ऐसे ताना दे रही है। ससुर कहता बेटे मैं क्या करूं, निभा ले, ये तो चिड़चिड़ी है ही पहले से ही। वो बेचारी बहुत बात मानती उसकी ससुर की। लास्ट में इतनी तंग आ गई कि वो जो बेचारी अपने घर चली गई। उन्हें सोचती, क्योंकि जो उसका पति था वो भी माँ का बोलता नहीं था, माँ से डरता मानता या शर्म मान लो। वो बेचारी अपने घर चली गई और घर जा कह दिया पिताजी मैं तो वहां नहीं जाने की, मेरी तो सास तो मेरी बात बात में कमी काटती है। उनको बुझी और कुछ बात, उनको ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरे। वे भी अपने पति के बारे में बताया, वो भी कुछ नहीं कहते, लेकिन बुढ़िया का आगे नहीं बिल्कुल कोई बोलता। तो भाइयों जाटनी बाज नहीं आई बिल्कुल भी अपनी हरकतों से, क्योंकि जाटनी की गलती नहीं। जाटनी की जब अपने ससुराल आई थी उसकी सासू ने भी उसे ऐसे ही तंग कर रहा था। ऐसी वो नानी देवती वाले किस्से सीखी थी बुढ़िया, फिर उसने अगली पीढ़ी में रिपीट करी वही बात। तो भाइयों ये गलत क्या उसने, लास्ट में आके बुढ़िया बीमार हो जा, बहू को पता लगा तेरी सास बीमार है, तो उसका पति लिया आवे जाकर उनसे, और वो अपनी सास की सेवा करती है। सास को लग रहा तू तो मरेगी जीवन नहीं अब जा, तो वो उसकी काफी हाथ पैर दाबती है, तो उसे वो बहू क्षमा करनी पड़े उसकी सेवा देख भाव देख के। कहती है बेटी मैंने तुझे बड़ा तंग किया, तू अब बहुत अच्छी रहो, मैं बच नहीं पाऊंगी। वो कहते हैं नहीं माँ जी ऐसी बात नहीं, तुम चली जाओगी तो हमें कौन रास्ता सिखाऊगा। तो भाई ये बुढ़िया मर जा, बुढ़िया हमारे पीछे वो लड़का भी आवे शहर वाला। उसके बाद में वो पिताजी से कहने लगे कि पिताजी मैं किसी लड़की को चाहने लगा, शहर में शादी करना चाहता हूँ। बाप को बड़ा दुख हो। उनको भाई ठीक है। तो वो दूसरी बिरादरी की लड़की को मतलब उनका चक्कर चल गया। तो भाइयों वे लव मैरिज कर लें, बहू को वो लिया हुआ बिना बारात घरात के, वो अपने घर लिया हुआ गाड़ियां बैठा के। बापू मन सा महसूस करे जा, क्योंकि उसकी बुढ़िया तो मरी गई थी। तो भाइयों वो घर आने के बाद में वो काम नहीं करती बिल्कुल भी, शहरी जो थी। लास्ट में वो कहती है मेरा मन नहीं लग रहा गाँव में, क्योंकि वो शहर की थी। वो अपने पति कहते शहर में रहो। उस लड़के का भी मन नहीं लगता, उसने जो था पढ़ाई वढ़ाई भूल का वो तो चक्कर में पड़ गया था ना ब्याह के। तो भाइयों वो दोनों जो है अपने बापू से कहा कि पिताजी मेरी जमीन बेच दो, मुझे तो शहर में घर बनाना। पिताजी ये बहुत जोर पड़ा है, पिताजी एक हार्ट अटैक होगा मर जा, दोनों भाई रह जा। तो वो मना दिखा देगा हाँ भाई मैं जमीन बेच रहा हूँ अपने हिस्से की। छोटा भाई बहुत मना करे, भैया हमारी इज्जत है, बड़ों की शान है, इसे ना बेचो, मैं कमा कर तुम्हें देता रहूंगा तो खर्चा लाने को, भाई मुझे नहीं बेचनी है।
तो भाइयों वो किसे सौदा करके अपने हिस्से की जमीन बेच के अपना शहर में चला जा, वो गांव वाला गांव में रह जा। कुछ दिन कोई पता नहीं चलता उनको आपस में। तो भाइयों वो तो सब पैसा खा गया, ढाल डाल वो जो थी चटोरी थी, शाम को होटलों में जाना और अपना मॉल में घूमना। तो वो तो भैया अपना घूमती, उस टाइम मॉल तो खैर थे नहीं, मतलब बाजार में घूमना वो चटकोने थे उसको, और उसके शहर वाली के। गांव वाले बेचारे अपना टाइम पास करते रहे आराम से, डंगर ढोर पाल के अपना। गांव वालों का भी तो एक बालक होगी, अपना बच्चे पढ़ाता रहा स्कूल में। तो भाइयों एक दिन वो आवे कि शहर वाले की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जा, और वो कई साल तक तो छोटे भाई से बात नहीं करता, लेकिन फिर फोन करता है भैया मेरे यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, सब पैसे खत्म हो गए, और भैया तुम्हारी भाभी मुझे छोड़ के चली है, मैं घर आना चाहता हूँ। तो छोटा भाई रो पड़ा है, उसे जोर पड़ा है उन्होंने, भैया तुम आ जाओ घर पर, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। वो बड़े भाई को घर पर बुला ले, अपनी बहू से कहते देखो तेरा जेठ है, इज्जत करना पूरी। वो बेचारी गांव की थी, कम पढ़ी लिखी थी, वो बड़ी इज्जत करती है, पैर छुती है जेठ के। उसे कहा भैया तुम यहीं रह लो आराम से। तो भैया 5-4 महीने रह गए गाँव में, उसको तो भी शहर के अंगाई लगी हुई थी। बहू भी उसकी छोड़ के चली गई, एक लड़का हुआ था वो भी बहू अपनी गैल लगी और माँ बाप के घर। वो बड़े वाला जो था वो तो गांव की राजनीति लड़ाना, कहना मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ूंगा। छोटा भाई मना कर दे, वो मानता नहीं, इलेक्शन लड़ता है हार जा, काफी पैसा बर्बाद हो गया उसमें। वो गांव की राजनीति करता है, पार्टी बाजी शुरू कर दे फिर वो, क्योंकि वो तो शहर का पढ़ा लिखा था ना। छोटा भाई कहा भैया थोड़ी सी जमीन है, इसमें खेती करके गुजारो और हमारा, तुम ऐसा ना करो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुमने अपने हिस्से की तो बेच दी थी, मेरे हिस्से की है, इसे ना बर्बाद करवाओ, मेरे साथ में लग जाओ, अपना टाइम कटता रहेगा तेरा। तो बड़े वाला नखरे दिखावे, वो कानून से लड़का मुकदमा कर दे छोटे बंदों का, मेरा जो हिस्सा कुछ बच रहा है इसमें। छोटा भाई जो है 2-4 बीघी जमीन और दे दे उसे, वो और बेच दे। उसे तो मोह नहीं, उसे तो पैसे प्यार था, मौज मस्ती से मतलब था। भाइयों एक दिन वो आवे कि छोटा जो है भाई, बड़े भाई के चक्कर में गांव में झगड़ा मोल ले ले एक से, जिसे जमीन बेची थी उनने, झगड़ा मोल लगा, वहां मारपीट हो, मारपीट में वो उसका सिर फोड़ दे, उसे जेल हो जाए छोटे को। बड़ा जो है उसे जेल मिलने जाता है, भैया मैं मुकदमे की पैरवाई करूंगा, कुछ पैसे चाहिए। वो मना करता है। भैया जो बड़े वाला वो उसे भगा के, और उससे भैया और भी जमीन बिकवा दे उसकी छोटे की। मतलब कुल मिलाकर अपना तो नाश ना कराई, छोटे का भी नाश करवा दिया। तो भाइयों आगे क्या गुजरती है वो तो आप खुद अंदाजा लगा लो। भाइयों मेरा मतलब ये है, कहानी का मकसद ये है कि जो जैसे माहौल में रहे उसे वैसे ही संस्कार मिलने चाहिए, और वैसी उसे शिक्षा होनी चाहिए, वैसे उसके विचार होने चाहिए। बच्चा पढ़ाया अपना शहर में, वो काबिल बन नहीं पाया, वो शादी के चक्कर में पड़ गया, जब उन्होंने लव मैरिज करी फिर वो क्या बनेगा। शहर में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे शादी के चक्कर में ना पड़कर अपना मकसद होना चाहिए उनका, कि मुझे क्या बनना है। अपना मकसद पूरा करने के बाद में चाहे कुछ कर ले, लेकिन इतना कुछ ना करे। मेरा ये तो ये है, वो खुद तो खुद डूबे, वो गांव वाले को भी डूबा। भाइयों इस वीडियो से आपको क्या संदेश मिलता है जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार भाइयों, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।